दोस्तों मेरा नाम है अनुराग। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल अनुराग रिव्यूज़ इन टेक में। दोस्तों आज मैं आपसे बात करूंगा कमर्शियल व्हीकल के लिए लोन कैसे मिलता है, कितना अमाउंट तक मिल जाता है और क्या क्या चीज़ें ऐसी हैं जो आपको ध्यान में रखनी चाहिए। तो दोस्तों सबसे पहले तो आपको एक बात बता दूं कि अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो उसको लाइक ज़रूर कर दें, मेरा चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी ना लगे तो आप उसको डिसलाइक भी कर सकते हैं। दोस्तों अब मैं बात करता हूँ कमर्शियल व्हीकल के लोन के प्रोसेस के बारे में, कैसे होता है, क्या क्या बातें आपको याद रखनी चाहिए। देखिए लोन जो होता है कमर्शियल व्हीकल का वो कई तरीके से होता है। प्राइवेट कंपनीज़ भी होती हैं कई सारी जो लोन करती हैं, प्राइवेट बैंक भी होते हैं जो लोन करते हैं, और सरकारी बैंक भी होते हैं जो लोन करते हैं। अब सबसे पहले जब आप शोरूम पर जाते हैं तो आप जब गाड़ी सेलेक्ट कर लेते हैं तो आपको उसकी कोटेशन लेनी, और ये बात ध्यान रखिए कि जितने अमाउंट की आपको ज़रूरत है ना उतने ही अमाउंट के लिए अप्लाई करें लोन की। अब आपको दूसरी जो ध्यान रखने वाली बात है वो ये है कि आपको कभी भी शोरूम पर जाकर लोन के लिए नहीं बोलना है उसको कि आप मेरा लोन करा दो। उससे होगा कि आपको इंटरेस्ट रेट ज़्यादा मिलेगा और बीच में कमीशन भी वो खा लेगा, तो ये चीज़ में आपको नुकसान होगा। दूसरी चीज़ आपको क्या करनी है, आपको सबसे पहले ये देखना है कि जहाँ से भी आप लोन करा रहे हैं वहाँ पर इंटरेस्ट रेट क्या है और उसकी टर्म्स एंड कंडीशन क्या है, उस चीज़ को बहुत ज़्यादा ध्यान से पढ़ें। जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस रहा है मैं आपको बता दूं कि जो प्राइवेट सेक्टर होता है, जो प्राइवेट जगह से जहाँ से लोन होता है, वो आपको जो सेल्समैन होता है वो आपको बताता कुछ और है इंटरेस्ट रेट, और बाद में जब फाइनल हो जाता है लोन, सब कुछ फाइनल हो जाने के बाद जब आपको पता लगता है कि इंटरेस्ट रेट है कुछ और वास्तव में, तो उसमें बातों में फ़र्क आ जाता है थोड़ा सा। लेकिन जो गवर्नमेंट का जो बैंक होता है वहाँ पर ये फ़र्क नहीं मिलेगा आपको। तो कोशिश करें कि गवर्नमेंट के जो बैंक होते हैं जैसे SBI बैंक हुआ या PNB बैंक हुआ, वहीं से कोशिश करें कि आप लोन अपना अप्रूव करा लें। अब लोन होगा कैसे और कितनी अमाउंट का होगा मैं आपको ये बता देता हूँ। देखिए अगर आप सैलरी स्लिप के ऊपर लोन कराते हैं तो जितनी आपकी सैलरी है उसको मल्टीप्लाई कर लें 24 से। मतलब सपोज़ अगर आपकी 10,000 रुपये की सैलरी है तो आप 24 से उसको गुणा कर ले तो 2,40,000 रुपये का लोन आपका हो जाएगा। या अगर आप एक बिजनेसमैन हैं तो आपकी जो ITR होती है, जो उसका जो प्रॉफिट होता है उसको गुणा कर लें 2 से। मान लीजिए आपका 5 लाख रुपए का प्रॉफिट है तो आपको 10 लाख रुपए तक का लोन हो जाएगा। गुणा इंटू 2 मतलब 2 से गुणा करके उसको 10 लाख रुपए बैठते हैं तो आपको 10 लाख रुपए का लोन हो जाएगा। ये एक सिस्टम है बैंकों का, जो सरकारी बैंक होता है ना उनका ये सिस्टम है। को जो प्राइवेट कंपनी होती हैं या प्राइवेट बैंक होते हैं वो इस अमाउंट को बढ़ा भी देते हैं। अब आपको ये देखना है कि कितनी अमाउंट का लोन आपको चाहिए, ठीक है ना। दूसरी बात यह है कि आपको पूरी अमाउंट का लोन कभी नहीं होगा। मान लीजिए किसी व्हीकल की जो अमाउंट है वो 10 लाख रुपए की है तो आपको कुछ परसेंट अमाउंट जमा करनी होगी पहले। वो अमाउंट होती है 10 या 15%, मतलब कि आपको जो लोन होगा वो 85 to 90% होता है। ज़्यादातर जगह पर 85 से 90% के करीब ही लोन होता है। वो ऑन रोड अमाउंट पर भी होता है और एक्स शोरूम अमाउंट पर भी होता है। जब आप ये सब चीज़ें देख लें उसके बाद देखें कि उसकी टर्म्स एंड कंडीशन क्या है। मतलब कि आप ये समझ लें कि आप जो लोन ले रहे हैं उसकी टर्म्स एंड कंडीशन क्या क्या हैं, उसको ध्यान से पढ़ लें बहुत अच्छे तरीके से। इसके बाद आपको क्या करना है, इसके बाद आपको डायरेक्टली उस कोटेशन को लेकर बैंक में जाना है। बैंक में जाने के बाद आपको जो चीज़ें भी जो डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट बैंक वाले आपको बताएंगे, मतलब आपका इनकम प्रूफ क्या है, आपकी KYC डॉक्यूमेंट्स जो होते हैं वो सब चीज़ें, मतलब कि आधार कार्ड, पैन कार्ड, ये सब चीज़ें जितनी भी उनकी रिक्वायरमेंट है वो सब आपको देना है। उसके बाद अब ये डिपेंड करता है बैंक के ऊपर कि आपका लोन हो पाएगा या नहीं। अगर आपका सिविल स्कोर बढ़िया है, सिविल अच्छा है, आपका कोई इशू नहीं है, कहने का मतलब ये है अगर आपने पहले भी कोई लोन ले रखा है और उसमें आपने कोई भी इंस्टॉलमेंट नहीं तोड़ी है या इंस्टॉलमेंट बीच में कोई भी ख़त्म नहीं करी है, जो आप किस्त देते हैं वो आपने रोकी नहीं है, तो आपका सिविल अच्छा आएगा, सिविल स्कोर भी अच्छा आएगा, तो बैंक आपको हाँ कर देगा लोन के लिए। उसके बाद आपको कोई इशू नहीं है, आप बिल्कुल आराम से लोन करा पाएंगे अपना। लेकिन अगर इशू आता है तो फिर आपको दिक्कत आ सकती है। अब इस कंडीशन में आप जा सकते हैं किसी प्राइवेट कंपनी के पास, क्योंकि वहाँ पर जो लोन कराना होता है वो थोड़ा आसान होता है। अब मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ, जो इंटरेस्ट रेट होता है प्राइवेट बैंकों का
उसका इंटरेस्ट रेट ज़्यादा होता है, मतलब उसका इंटरेस्ट रेट 12%, 13%, 15% भी होता है। लेकिन जो सरकारी बैंक होते हैं उनका जो इंटरेस्ट रेट होता है वो होता है 9% या 10% के लगभग। तो दोस्तों ये सब प्रोसेस होता है एक लोन कराने का, और इसमें आपको सिर्फ 2 चीज़ों का ध्यान रखना है कि जब भी आप लोन कराएं तो उसकी जो नियम हैं, उनकी जो शर्तें हैं वो आप ध्यान से पढ़ लें और उतने ही अमाउंट का लोन लें जितने की आपको ज़रूरत है। लोन मैक्सिमम 7 सालों के लिए हो सकता है, 3 साल, 5 साल, 7 साल, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कितनी साल में आप उसको फाइनल कर सकते हैं। तो उतने ही समय के लिए आप लोन लें। तो दोस्तों ये एक प्रोसेस होता है। आशा करता हूँ आपको बात समझ में आई होगी। अगर कोई क्वेश्चन है तो आप बिल्कुल मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। अपने आसपास सफाई रखिए, अपना ध्यान रखें। जय हिंद, टेक केयर।